यूट्यूब फैमिली नमस्ते प्रणाम। तो मैं हूं आप लोगों के मिथिलेश मिश्रा। आशा करती हूं कि आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार और फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आ गई फिर एक नई वीडियो के साथ। यह वीडियो है, देखिए, मालती के ऊपर है। यह वीडियो मालती और विष्णु राज के ऊपर है। तो देखिए लास्ट वीडियो तक मालती ने बेचारी कितना संघर्ष किया कि हाँ, वो अपने घर चली गई थी, बहन के घर जाके रहती थी, लेकिन फिर सोची कि नहीं, मैं अपने बहन के घर नहीं जाके रहूँगी। वहाँ मीडिया वालों ने उनको परेशान कर दिया था। अपने बहन के वहाँ गई थी तो मीडिया वाले परेशान कर दिए थे। फिर उन्होंने परेशान होकर फिर सोची कि नहीं, मैं अपने घर जाऊँगी। और मीडिया वालों को भी मना कर रही थी बार बार कि मीडिया वाले भैया, आप लोग मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए मत आओ, मैं परेशान हो गई, बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन मीडिया वाले भी नहीं मान रहे थे और वो बेचारी बार बार यही कह रही थी कि नहीं, मैं जाऊँगी, अपने घर जाऊँगी, अपने घर जाके रहूँगी। मेरा पति भले जिसके साथ काम करना चाहता है उसके साथ काम कर ले, लेकिन मैं खुद अपने कमाऊँगी, अपने खाऊँगी और 1 रुपया मैं अपने पति से नहीं मांगूंगी। लेकिन पता नहीं विष्णु राज को क्या हुआ कि विष्णु राज ने थोड़ा भी मालती चौहान का साथ ही नहीं दिया। क्या ऐसी गलती कर दी थी मालती चौहान कि विष्णु राज एकदम साथ देना ही छोड़ दिए। तो इसीलिए मालती ने भी ऐसा गलत कदम उठाया है। इसीलिए जब विष्णु राज ने ऐसा कर दिया तो मालती को गलत कदम उठाना पड़ा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मालती भी अपनी गलती भी मान रही थी कि हाँ, मेरे से ऐसी गलती हो गई है। तो गलती मान रही है तो कम से कम गलती का एहसास भी हो रहा है उनको कि हाँ, मैं जब गलती कर रही हूँ तो अपने पति से भी मैं माफ़ी मांग रही थी। तो वो विष्णु राज से माफ़ी भी मांगी, अपने घर भी गई, लेकिन विष्णु राज उनको माफ़ नहीं करे। वही माफ़ नहीं करने का नतीजा था कि मालती को ऐसा कदम उठाना पड़ा। और फिर लास्ट में मालती ने ऐसा कदम उठा लिया। उसने अपने एक छोटा सा बेटा था, अपने बेटे के भी विषय में नहीं सोचा। और इतनी बड़ी यूट्यूबर होके इतना लोग जानते थे उनको, मानते थे और सब लोग चाहते भी थे उनको, मालती चौहान को। मालती चौहान के उससे ही लोग विष्णु राज को भी जानते थे, लेकिन विष्णु राज को ये नहीं पता था कि हाँ, मालती के उससे ही लोग भी हमें भी जानते हैं। तो चलिए, किसी से गलती होती है तो गलती का जो बंदा अपने माफ़ी मांग रहा है उसको एहसास हो रहा है कि हाँ, हमारे से गलती हो गई है, उसको माफ़ी मांग रहा है जब अगला, तो उसको देना चाहिए माफ़ी। भाई एक बार मांग रहा है तो माफ़ कर देना चाहिए। तो विष्णु राज ने बहुत ही उनके साथ अत्याचार किया, बहुत इतना अत्याचार किए कि अंत में उनको गलत कदम उठाना पड़ा। अंत में बेचारी गलत कदम उठा के चली गई। उसके बाद देखिए नतीजा क्या हुआ उनके चले जाने के बाद, कि क्या क्या करना पड़ गया विष्णु राज को भी। विष्णु राज भी उस टाइम अगर थोड़ा भी सोच समझ लिए होते, अगर अपना सोच समझ के अपने परिवार में, अपने घर में ही रहने लगते तो कुछ नहीं हुआ होता। इतना सब कुछ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, इतना कुछ हुआ भी नहीं होता। लेकिन विष्णु राज ने थोड़ा भी नहीं समझा। और मालती ये भी कह रही थी कि हाँ, मैं अपने घर जाऊंगी, क्योंकि वह घर मेरे कमाई से बना हुआ, मेरा कमाया हुआ वो पैसा है। मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करके मैं उस घर को बनवाई हूँ। तो सही बात है, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। मालती ने मेहनत करा भाई, सोशल मीडिया पे आके, इतना सोशल मीडिया पे मालती ने मेहनत करा। मालती के मेहनत करने का नतीजा है कि वो घर बना। और घर बनाकर लेकिन उस बेचारी को उस घर का कोई सुख नहीं मिला। अब दूसरा कोई सुख कर रहा है उस घर का। मालती और महादेव और ज्योति कर रहे हैं, क्योंकि अब इस टाइम तो ना विष्णु राज का बेटा है, ना विष्णु राज है, ना मालती चौहान है। उनमें से तीनों में से कोई नहीं है, किसी को उस घर का कोई सुख नहीं है। लेकिन चलो, जो रहता है, चाहे भाई हो चाहे माँ बाप हो, जो रहता है वही सुख करता है। लेकिन विष्णु राज, तुम भी मालती चौहान के साथ बहुत ही गलत करे। तुम भी साथ साथ में मिलके ही सब कुछ करे थे। ऐसा नहीं था कि मालती ने भी अलग से किया था, चाहे वो गलत कदम उठाई थी। तुम्हारा भी सपोर्ट था, क्योंकि विष्णु राज तुम भी रहते थे साथ साथ में। ऐसा नहीं था कि हाँ, साथ में तुम नहीं रहते थे। जब मालती वीडियो बनाती थी, चाहे कुछ भी करती थी, तो ये तो नहीं था कि वो अकेले उसके साथ बैठ के बातें कर रही थी, चाहे कुछ कर रही थी, चाहे वीडियो बना रही थी।
तुम भी साथ साथ में रहते थे, उसके बाद से भी तुम मालती के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिए, आरोप लगा दिए कि कुछ कहने ही लायक नहीं रह गया था। और मालती माफ़ी भी मांग रही थी तुम्हारे से, तुम्हें माफ़ तो ज़रूर करना चाहिए, एक बार माफ़ करना चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं था। तुम शादी करवा दिए, ब्याह करवा दिए, राखी बनवा दिए, सब कुछ करवा दिए, तुम ही करवाया, ऐसा नहीं था कि तुम नहीं करवाए थे। तो आप क्या, वो तो चली गई, आखिर सज़ा तो तुम्हें ही मिल रही है, ये बता दो। और उसी टाइम सोच समझ के रह गए होते तो ऐसा नहीं हुआ होता, इतना बड़ा कदम मालती भी नहीं उठाती। और लोग कहते हैं कि मालती की वीडियो कौन कौन देखता है, तो भाई मैं तो देखती रहती हूँ, अभी भी मैं मालती को याद करती हूँ और मालती की वीडियो देखती रहती हूँ। इसीलिए मैं सोची थोड़ा सा ये वीडियो बना के एक डालूँ मैं, क्योंकि मालती की याद हमेशा आती रहती है, क्यों हमेशा देखते रहते थे हम लोग वीडियो अगर, इसीलिए मालती की भाई यादें आती रहती है कि बेचारी इतनी बड़ा यूट्यूबर होके इतना बड़ा कदम उठा दी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना के डाली हूँ कि ये उनकी पुरानी वीडियो है। मैं भी देखी तो सोची फिर चलो, देखती तो हमेशा हूँ लेकिन देखी तो चलो फिर सोची चलो एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। तो अगर मैं कुछ भी गलती बोली हूँ, कुछ भी गलत कही हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताना कि मैं क्या गलत बोली हूँ, क्या सही बोली हूँ, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मुझे कैसी वीडियो बनानी चाहिए, कैसी नहीं बनानी चाहिए। और प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए कि हाँ कैसा मेरा वीडियो लगता है आप लोगों को। और मैं भी बहुत परेशान होकर फिर मैं फेस वाला मैं चैनल बनाई हूँ ये, क्योंकि मैं 3 साल से यूट्यूब पे लगी हूँ और मेरा चैनल था, मेरा 6 चैनल ख़राब हो गया था। मेरा भजन का चैनल था, सारे मोनेटाइज चैनल थे, थोड़े बहुत पैसे भी आते थे मेरे चैनलों से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हाँ किस रीज़न से मेरा चैनल बंद हो गया। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, बता नहीं सकती मैं आप लोगों से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों से प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।